Namaste. Welcome to Indian Chalega. The nation wants to know today whether to buy Chinese or not to buy Chinese. जी हाँ, ये तो राष्ट्र का सबसे बड़ा सवाल बन गया है आजकल। हर इंडियन कंफ्यूज है कि क्या करें। बॉयकॉट करना तो चाहते हैं, पर अगर हम बॉयकॉट करें चाइनीज गुड्स तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इंडियन गुड्स? पर क्या हमारी मार्केट इतनी स्टैब्लिश्ड है कि चाइनीज गुड्स से टक्कर ले सकती है? और भी कई सवाल हमारे मन में चल रहे हैं, जैसे कि व्हाट विल हैपन टू द गुड्स जो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुके हैं? हमारे उन ट्रेडर्स का क्या होगा जिन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी है? पर चाइना हमारे सैनिकों को मार रहा है बॉर्डर्स पे। मैंने 2 साल पहले अपना चाइनीज फोन लिया था, उसे तोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही कई सारे सवाल और प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। आप न्यूज़ चैनल्स उठा के देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स खोल लीजिए या सोशल मीडिया में ही लॉग इन कर लीजिए। हर कोई यही बता रहा है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और सिर्फ डिक्टेट सुना रहा है कि आपको बॉयकॉट करना है चाइनीज़। अरे भाई, हमें प्रॉब्लम पता है, अब मेरे को सोल्यूशन भी तो बताएं। तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, इनफैक्ट मैंने निकाला है, मुझे बहुत अच्छा सोल्यूशन लगा है जो कि मैं एंड में डिस्कस करूंगी इस वीडियो के। बट उससे पहले प्रॉब्लम्स को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, टू कीप बाइंग चाइनीज या जैसे मेरी ग्रैनी कहती है, टू बॉयकॉट चाइनीज। तो अगर हम पहला ऑप्शन एनालाइज करते हैं, कीप बाइंग चाइनीज, खरीदे हम चाइनीज को, बॉयकॉट नहीं करें, तो उसको दो तरीके से हम एनालाइज करें, एक लॉजिकल और एक इमोशनल। चलिए पहले लॉजिकल करते हैं। तो हमारे ट्रेडर्स ने ऑलरेडी सामान खरीद लिया है, इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर दी है, उनका तो बहुत लॉस हो जाएगा। और अगर आप कॉमन मैन की बात सोचें तो हमारे पास ऐसे कोई चीप ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है कि वो चाइनीज गुड्स के साथ कम्पीट कर सके। इमोशनल फ्रंट पे देखें तो जो वर्कर्स हैं उन प्लांट्स में, उन फैक्ट्रीज में, वो तो जॉब से बाहर हो जाएंगे, शायद पॉवर्टी लाइन में आ जाए। और क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉमन मैन का जरूर जरूर अफेक्ट होगा, ये दिस इज अ फैक्ट। बट चलते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की तरफ कि हम बॉयकॉट करें चाइनीज गुड्स को, जैसे कि माय ग्रैंडमा सेज। तो उसके भी इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। तो देखिए, लॉजिकल पैरामीटर पे माय ग्रैनी सेज दैट दिस इज नॉट गोइंग टू एंड सून, ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, चाइना को युद्ध चाहिए था? चाइना को वॉर चाहिए था? बिल्कुल नहीं। देखिए, रीज़न चाइना के इस दबाव का क्या है कि इंडिया ने अपने एरिया में, अपनी ज़मीन पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम शुरू किया था लेह और लद्दाख में। अब उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है चाइना को कि ये जो मैप देख रहे हैं आप, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का है। ये प्रोजेक्ट है चाइना का टू स्टैब्लिश इट्स इकोनॉमिक सुप्रीमेसी। वो ट्रेड पूरी दुनिया में कनेक्ट करना चाहता है, ट्रेड रूट को चाइना से। इसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक हिंड्रेंस बन रहा है चाइना का। और इसीलिए आप जो बर्ताव देख रहे हैं चाइना का आजकल बॉर्डर पे, ये इसी वजह से है कि वो उतावला हो गया है कि इंडिया के इस काम से, इस डेवलपमेंट से उनके मंसूबों पे असर पड़ रहा है। इमोशनल फ्रंट पे देखें तो हमारे सोल्जर्स शहीद हुए हैं वहाँ पे, उन्होंने अपनी जान दी है हमारे ज़मीन की रक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। वो जो शहीद हैं वो किसी 3 साल की बच्ची के पिता हैं, कोई सिर्फ 23 साल का था और किसी की शादी अभी अभी हुई थी, किसी की बूढ़ी माँ है, कोई इकलौता बच्चा है अपने पेरेंट्स का। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अपना फ़र्ज़ निभा दिया। बट एज़ सिटीज़न्स हमको क्या करना है? तो एज़ सिटीज़न्स मुझे सोनम वांगचुक जी का सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं, चीन को जवाब सेना देगी बुलेट से, पर नागरिक देंगे वॉलेट से। जी हाँ, हम चाइना को जवाब देंगे वॉलेट से। पर क्या ये एक दिन का सॉल्यूशन है, एक दिन में हो जाएगा ये? जी नहीं, ऐसा कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं होने वाला है। सोनम जी कहते हैं कि ये हमें फेज़ वाइज़ करना होगा, प्लान्ड वे में करना होगा। और मुझे उनका तरीका बहुत प्रैग्मैटिक और बहुत ही प्रैक्टिकल लग रहा है, जिससे कि हमें टाइम भी मिलेगा, वी कैन बाय टाइम कि हम अपनी इंडियन मार्केट को एस्टैब्लिश कर सकें। वो कहते हैं कि बॉयकॉट या गिव अप सॉफ्टवेयर, चाइनीज सॉफ्टवेयर इन अ वीक, नॉन एसेंशियल हार्डवेयर इन एन ईयर, एंड एसेंशियल हार्डवेयर या जो कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर के, इन 2 years। इस तरीके से आप उस लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे जिसका सपना हम आज देख रहे हैं। क्योंकि किसी ने सही ही कहा है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो अगर आपको भी मेरी तरह लगता है कि इंडियन ज़रूर चलेगा आने वाले समय में और हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी एक साथ मिलकर, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।